बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं कि ओलंपिक में किस तरीके से मनु भास्कर को कांस्य पदक मिला है। ये बड़ा अपडेट हमारे पास है। किस तरीके से मनु भास्कर का यहां पर परचम लहराता हुआ नजर आया है। मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए गुड न्यूज दी है, और वो गुड न्यूज ये है कि शूटिंग में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीता। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को ये मेडल मिला है। तो देखिए किस तरीके से भारत का परचम लहराती हुई मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल अपने नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में मनु भाकर के नाम, और पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें शूटिंग में मेडल जीता है। जिन्होंने ओलंपिक में ये पहली बार है जब एक महिला शूटर को मेडल मिला है। तो मनु भाकर वो पहली महिला बनी है जिन्हें ओलंपिक में शूटिंग में पहली बार मेडल मिला है। कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। तो पेरिस ओलंपिक से ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जहां शूटिंग में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु ने मेडल अपने नाम किया और शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को यह मेडल मिला है, और ये अपने आप में भारतवासियों के लिए गर्व का पल, जब एक महिला शूटर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर की रेस में एयर पिस्टल में ये मेडल अपने नाम करती हुई मनु भाकर नजर आई, और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। 10 मीटर की एयर पिस्टल रेस थी ये, जिसमें मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनु भाकर। पहली बार है जब किसी महिला को ओलंपिक में शूटिंग में ये कोई मेडल मिला हो, और ये भारत के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शूटिंग में पहली दफा जब किसी भारतीय महिला को इस तरीके से मेडल मिला हो, और ये ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने अपने नाम किया। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीता है मनु भाकर ने, और पहली बार महिला शूटर को यह मेडल मिला है। और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है पेरिस ओलंपिक से। ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक से ये पहली अच्छी खबर यहाँ पर मिली है। मनु भाकर झज्जर चाकरी दादरी की जो शूटर हैं, उन्होंने पहला मेडल ला के दिया है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल पे। आपको बता दें कि मनु भाकर ने बहुत ज्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट झेला था टोक्यो ओलंपिक्स में भी उनसे उम्मीद थी कि वो मेडल लेके आएंगे, लेकिन वहां लेके नहीं आ पाए। लेकिन यहां पर पेरिस में मनु भाकर ने कोई गलती नहीं करी, बहुत अच्छे प्रिसीजन के साथ किया। क्वालिफाइंग राउंड में भी वो तीसरे स्थान पर थे, और मेडल राउंड पे भी वो तीसरे स्थान पर ही रहे। हालांकि बुल्स आई उन्होंने ज्यादा मारा था क्वालिफाइंग में, लेकिन यहां पर उन्होंने जो है आखिरी में जाकर थोड़ी चूक करी। एक वक्त ऐसा भी लगा कि मनु भाकर जो है अपने मेडल का रंग अलग कर सकती है, और शायद सिल्वर मेडल भी भारत के खाते में आ सकता है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे एक शॉट जो है वो कोरियन शूटर, जो दोनों जिनको सिल्वर और गोल्ड मिला है, उन दोनों ही शूटर्स ने बेहतरीन शूटिंग करी, जिसके वजह से मनु भाकर को जो है ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। तो देखिए ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को यह मेडल मिला है, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी विवेक लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेली, लेकिन उसके बाद अब ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी। जी विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर आई है कि मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे साथ जो है हमारे एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे एफर्ट को मनु भाकर के? ना केवल मनु के लिए विवेक, ये भारत के लिए भी अगर आप देखें जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है। टोक्यो की इतनी निराशा थी कि इतनी हताश हो गई थी वो कि अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी किसी भी स्टेज पे। लेकिन इस वर्ष उन्होंने बहुत मेहनत की, जो उन्होंने टूर्नामेंट में जा के प्रिपरेशंस की हैं
और उनको खुद को बहुत विश्वास था, अच्छी फॉर्म में भी थी। और मैं तो कहूँगा ठीक है, देश को खुश होना चाहिए, एक ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, लेकिन मनु की अगर आप उसकी तैयारी को नापेंगे तो कम से कम गोल्ड मेडल के हकदार थी वो, और वो गोल्ड मिलता तो उनको बहुत खुशी होती। लेकिन ठीक है, कम से कम दूसरे दिन आपने एक मेडल से शुरुआत की है। टोक्यो में भी एक महिला एथलीट ने पहले दिन मीराबाई ने सिल्वर जीता था, आज मनु ने ब्रॉन्ज जीत के पूरे कंटिजेंट को एक रास्ता दिखा दिया है। जी आपको बता दें कि ये 5वां शूटिंग मेडल है ओलंपिक्स में भारत के लिए, और पहली महिला शूटर बनी है यहां पर मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक का मेडल यहां पर भारत के नाम किया है। आपको बता दें, जैसे यहां पर विजय लोकपाल कह रहे थे कि काफी मेहनत करी है यहां पर मनु भाकर ने। आपको ये बता दें कि 9 विश्व कप के टाइटल्स हैं मनु भाकर के नाम पर, और इसीलिए वो सबसे बड़े मेडल की दावेदार थी यहां पर पेरिस ओलंपिक में, और अपनी दावेदारी पर उन्होंने बिल्कुल सही उतरे हैं यहां पर, और मनु भाकर ने यहां पर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। हालांकि एक वक्त ऐसा जरूर लगा जब मनु भाकर जो है आखिरी 3 कंटेस्टेंट में थे, तो आखिरी राउंड पर कोरियाई शूटर ने बहुत बेहतरीन शूटिंग करी और बिल्कुल लगभग बुलजाई मारा, जिसकी वजह से यहां पर मनु भाकर को जो है ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर मनु भाकर द्वारा रियो में जो है यहां पर शूटिंग पे मेडल नहीं आए, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो है यहां पर भारत को मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद यहां पर पेरिस ओलंपिक्स में यहां पर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। ये जीत का जो लम्हे हैं वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं, वो जीत के लम्हे आपके सामने। तो आपको बता दें, यहां पर आपने देखी वो तस्वीरें जहां पर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है, ब्रॉन्ज मेडल। हम सीधा चलते हैं पेरिस, जहां पर हमारे संवाददाता वी कृष्ण स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कैसा लगा वो लम्हा जब भारत को पहला मेडल मिला है यहां पर पेरिस ओलंपिक्स में? मनु भाकर ने कमाल कर दिया यहां पे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्थिति है यहाँ पर। अच्छा ये लग रहा है, मगर जैसे विवेक ने भी कहा और विजय ने भी कहा कि जो है बिल्कुल अंतिम चरण से कुछ देर पहले मनु भाकर का बहुत अच्छा चांस था फाइनल, यानी कि स्वर्ण या रजत पदक के लिए मुकाबला करने का, हल्का सा चूक गई, तो इसलिए उन्हें जो है कांस्य पदक से संतुष्ट रहना पड़ा। मगर फिर भी उनकी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 22 साल है, और इतने कम सालों में उन्होंने 9 विश्व कप के जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। और पिछले 1 या 2 साल से जो है उनका फॉर्म थोड़ा सा हल्का रहा था, मगर बहुत मेहनत की, बहुत ही फोकस के साथ रहा उन्होंने जो है कड़ी मेहनत की और लगी नहीं, तो मुझे लगता है कि उसका फल यहाँ पे मिला। कल जब हमने उनको देखा था क्वालिफिकेशन में, तब भी बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और काम और कैलकुलेटेड थी। जब उसके बाद उनके प्रतियोगिता के बाद हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ फाइनल के बाद ही बात करूँगी, किसी से भी। शात्रो जहाँ पे शूटिंग हो रही है वो लगभग यहाँ से 3.5-4 घंटे दूर है पेरिस शहर से, बिल्कुल एक अलग सा शहर है। तो शूटिंग फेडरेशन को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा जो है कंटिजेंट को वहाँ पे रखा है, मतलब कि ऑफिशियल्स के साथ, कोचेस के साथ। उनके कोच मनु की कोच जसपाल राणा भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो सारे के सारे शूटर्स को जो है शूटिंग फेडरेशन ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखा है। और ये शूटिंग के जो सर, आप मुझे बस ये बताइए कि आप पेरिस में थे, वहां पर थे, आपने कहा कि जसपाल राणा भी वही है, मनु भाकर जब जीती थी, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जश्न का माहौल है, किस तरीके के वहां पर जो है सेलिब्रेशंस हो रहे हैं पेरिस में? देखिए, पेरिस में तो ऐसा है कि भारतीय कंटेंशन में तो हर्ष और उल्लास है, और सारे के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि एक्चुअली कल ही एक ही दिन पहले से ही बहुत आशा थी कि मनु भाकर से पहला पदक हासिल होगा, और बिल्कुल उन्हें वो चूकी नहीं। हाँ, हालांकि जैसे विजय ने कहा कि हम चाहते थे कि वो स्वर्ण या रजत पदक जीते, क्योंकि जो है अभिनव बिंद्रा के अलावा किसी और शूटर ने जो है स्वर्ण पदक जीता नहीं, मगर थोड़ा सा रह गई। मैं समझता हूं कि उनकी उम्र इतनी कम है, मगर सिर्फ और दूसरा ओलंपिक ऑलरेडी खेल रही है, तो इसलिए जो कंटिजेंट में जो पॉजिटिविटी आ गई है, जो मतलब कि जो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मेरा ख्याल है अभी शूटिंग के बहुत सारे और इवेंट्स बचे हुए हैं, तो उनमें भी जो है काफ़ी कुछ जो है आशा रख सकते हैं। आज ही सुबह रमिता ने भी जो है फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है एयर राइफल में। तो मुझे लगता है कि सारे ये लोग काफ़ी यंग हैं और इनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत सारा एक्सपोजर दिया जा रहा है, और सरकार ने भी जो है कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि इनको एक्सपोजर स्वामी जी, उसका असर दिख भी रहा है, उस प्रोत्साहन का असर, जिस तरीके से कमाल मनु भाकर ने यहाँ पर करके दिखाया है। मैं लौटूंगी आपके पास। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी इस वक्त झज्जर से हमारे साथ कनेक्ट हैं, उस गांव में हैं जहां से मनु भाकर हैं। तो सोचिए जरा, जब पेरिस में जश्न का माहौल है, तो फिर मनु भाकर के गांव में कैसा माहौल होगा? अहमद, हम देखना चाहेंगे।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मनु भाकर के घर में ही मौजूद हूं और देखिए यहां पर किस तरीके से जो घर में आसपास और जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो टकटकी लगा करके मनु भाकर की परफॉर्मेंस पे जो है वो लगातार, जैसे ही मुकाबला 3:30 बजे शुरू हुआ था, वो बैठे हुए हैं और देखिए परिवार के सदस्य जो है मनु के, वो किस तरीके से उत्साहित और खुश है। मनु की दादी, चाची, ताऊ और चाचा जो है, ये सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो इस वक्त यहाँ पर घर के अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी बेटी के जो प्रदर्शन है उससे जो है वो खुश हैं। और देखिए अब जो मिठाइयां हैं, मिठाइयों का दौर भी जो है वो मनु भाकर के घर में शुरू हो गया है, क्योंकि जो मनु के पीछे जो इंस्पिरेशन जिस तरीके की है, जो बच्चे मनु को देख करके बढ़ रहे हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पर परिवार में जो मिठाई है वो भी अब खाई और खिलाई जा रही है। दादी से सबसे पहले हम बात करेंगे। दादी, पोती ने पहला मेडल जीत लिया, क्या कहेंगे बताओ, क्या कहूँ। कितनी खुशी हो रही है, पहली महिला है जो शूटिंग में मेडल लेके आ रही है। हाँ, बहुत बधाई हो मेरी बेटी को। हाँ, बहुत बधाई हो। हाँ, मुंह तो लड्डू दे दियो, बोले को जाने। आप मनु को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रदर्शन किया, कितनी दुआएं मनु के लिए। मनु के लिए बहुत दुआएं, बहुत कमेंट। अच्छा, गोल्ड नहीं जीत पाई, क्या इसको भी लेकर के कुछ गम वगैरह है? अगली बार जीतेगी गोल्ड? जीतेगी, अभी भी जीती है और भी जीतेगी। हाँ, ठीक है। ताई है हमारे साथ। कितनी आप लोग जब आती है, मनु आती है, क्या खाना पसंद करती है, किस तरीके से आप लोगों की बातचीत होती है, कैसे आप लोग मोटिवेट करती हैं? मनु बहुत अच्छी बेटी है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम। और पहली महिला, पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल मनु ने जिताया भारत को, पूरे देश में बेटी ने नाम रोशन किया। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड करते हैं हम मनु पे, और मतलब बहुत ब्लेसिंग है हमारी। खुशी के आंसू। ठीक है, चाची आपका रिएक्शन भी जरूरी हो जाता है। कितनी दुआ मांगी थी प्रदर्शन से? कितनी मेडल की दुआ मांगी थी जी, फिर ब्रोंज मेडल आ गया तो कोई ना। कैसे जश्न मनाया जाएगा? बहुत अच्छा, अपने अगले मैच के लिए गोल्ड होना चाहिए। अच्छा, अभी 2 प्रतियोगिताएं और हैं जिसमें मनु पार्टिसिपेट करेगी। गोल्ड की अभी भी उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद गोल्ड की है जी। गोल्ड लाएगी। गोल्ड लाएगी जी, उम्मीद बनी हुई है। चाचा है बिलाल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहां पर आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि मनु भाकर का पहला बयान आ चुका है मेडल जीतने के बाद। मनु भाकर ने बोला कि उन्होंने कहा है कि मैंने आखिरी शॉट तक हिम्मत नहीं हारी थी। मनु भाकर जो है लगातार गीता का पाठ करती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार गीता के उस पाठ का जो है याद कर रही थी जहां पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो भगवत गीता लगातार पढ़ती रहती है मनु भाकर, और उसी का एक पाठ कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और आज वो फल यहां पर मिल गया। आपको बता दें कि मनु भाकर के पास अभी 2 इवेंट और है, यानी कि 2 और मेडल मनु भाकर यहां पर पेरिस ओलंपिक से लेके आ सकती है। लेकिन अब यहां पर आपको यह बता दें कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला है यहां पर कोच जसपाल राणा ने, और पूरे के पूरे वहां पर शूटिंग रेंज पर मनु भाकर को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, ये मेडल पूरे भारत का है, और मैंने आखिरी शॉट तक हिम्मत नहीं हारी, और मैंने पूरी हिम्मत रखी, और मैं लगातार यहां पर सिर्फ गीता का वो पाठ याद करती रही कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। और अहमद बिलाल, आप ही से ये समझना चाहेंगे क्योंकि आप मनु भाकर के घर पर ही हैं, तो जिस गीता के श्लोक का मनु भाकर जिक्र कर रही हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जरा पूछिए उनके परिवार वालों से, क्या घर में भी आमतौर पर वो गीता पढ़ती रहती हैं? घर से उनको ये संदेश मिलता है? देखिए, मैं ताई जी से ही पूछूंगा। मनु ने पेरिस में ये बात कही है मीडिया पर्सन्स को कि वो गीता का पाठ लगातार जो है वो पढ़ रही थी कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। जब वो घर पे होती है, मनु आती है, तो क्या मैं किरण रिजिजू जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। और किरण रिजिजू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहली महिला हमारे देश की जिन्होंने मेडल इस देश को दिला दिया ओलंपिक में, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? सबसे पहले तो मनु भाकर को पूरे देश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन और बधाई, क्योंकि ओलंपिक का दूसरे ही दिन में मनु ने मेडल जिता करके देश को और गौरवान्वित महसूस करने का प्रदान किया है। और मैं पर्सनली लेवल में, अपने लेवल से भी मनु को मैं बहुत सालों से जानता हूं कि वो एकदम ओलंपिक मेडल लेने लायक के एथलीट रही हैं और पहला मेडल जीता करके बहुत बड़ा काम किया है।
मनु भाकर को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आगे क्या कहेंगे किरण रिजिजू जी, क्योंकि जिस तरीके से नीतियां रही हैं खेल को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि उसका नतीजा कि महिलाएं इस तरीके से प्रदर्शन कर पा रही हैं? क्योंकि अभी मनु भाकर के पास 2 इवेंट्स और हैं, किस तरीके का आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मनु भाकर का आगे भी इवेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल और मेडल जीतने का उसका क्षमता रखती हैं। और वो जिस प्रकार का वो एथलीट है, बहुत ही फोकस एथलीट है मनु। और वो मैंने जितना खिलाड़ी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैं शुरू से कहा कि मनु भाकर एक ऐसे एथलीट है जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग, इस क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन एथलीट रही हैं और इतने सारे मेडल उन्होंने जीती हैं। ओलंपिक मेडल से चूक रही थी, इस बार वो भी पूरा किया। वो भी ओलंपिक मेडल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है देश को, सबको। अभी मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जितवा करके इतना गौरवान्वित महसूस कराया। मैं फिर से मनु भाकर को अभिनंदन करता हूँ। जी किरण रिजिजू जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे किरण रिजिजू को, जिन्होंने कहा कि बहुत गर्व है और जिस तरीके की मेहनत रही है मनु भाकर की, वो हकदार थी मेडल जीतने की।